नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें। आधुनिक काल दोस्तों, आधुनिक काल का जो समय है, सर्वमान्य समय है, वह है 1850 से लेकर अब तक। 1850 से अब तक आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। दोस्तों, जो ये आधुनिक काल है, इसका जो नाम दिया गया था वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। दोस्तों, लेकिन आधुनिक काल को जो प्रसिद्धि मिली वह नवजागरण काल के नाम से मिली। यह युग नवजागरण काल के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों इसे नवजागरण काल के नाम से प्रसिद्धि मिली। और यह नवजागरण काल का नाम देने वाले व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस युग नवजागरण के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा था। दोस्तों, इसी युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। जो गद्य साहित्य लिखने का जो विकास हुआ इसी युग में, यानी कि आधुनिक काल में ही गद्य साहित्य लिखने का विकास हुआ। ये था दोस्तों आधुनिक काल के बारे में कुछ बातें। अब लोग करते हैं आधुनिक काल का वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, आधुनिक काल का वर्गीकरण निम्न किया गया है, यानी कि पहला था आधुनिक काल में भारतेंदु युग, यानी जो आधुनिक काल का वर्गीकरण किया गया है, इससे पहला इसमें काल है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग, चौथा है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग, पांचवा है नई कविता या नवलेखन युग। दोस्तों, जो भारतेंदु युग का समय है वह 1850 से लेकर 1900 तक, लगभग 50 साल तक यह चला था भारतेंदु युग। क्योंकि इस समय सबसे सेंटर में जो कवि थे वो भारतेंदु जी थे। द्विवेदी युग का जो समय है यह 1900 से लेकर 1918 तक है। भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 और द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। फिर इसके बाद छायावाद युग। छायावाद युग है 1918 से 1938 तक। फिर प्रगतिवाद या प्रयोगवाद ये है 1938 से लेकर 1953 तक। फिर है नई कविता या नवलेखन युग, यह 1953 से लेकर अब तक माना जाता है। तो दोस्तों, यह था आधुनिक काल का वर्गीकरण, जिसको हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद युग और नई कविता और नवलेखन युग में बांटा है। अब इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम लोग भारतेंदु युग के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका आप इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं भारतेंदु युग के बारे में। तो जो भारतेंदु युग था, इसको अभी हम लोगों ने देखा है कि यह 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। भारतेंदु युग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय जो सबसे केंद्र में जो व्यक्ति थे वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी कि इस काल में सबसे अधिक रचनाओं का प्रभाव पड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचनाओं का, इसलिए इस युग को भारतेंदु युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा है। जो ये युग है भारतेंदु युग, यह नाम पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, अगर पूछ ले हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत का मतलब होता है जो सबसे पहले आता है। इन्होंने आधुनिक काल को नवजागरण काल कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही आधुनिक काल को
नव जागरण काल कहा था। इन्हें हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। जो ये आधुनिक युग है हिंदी साहित्य का, जो 1850 से लेकर अब तक चल रहा है, इसे जो इसका प्रतिनिधि कवि माना जाता है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नव आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। दोस्तों इस काल में कुछ प्रवृत्तियां थी, यानी कि व्यवहारवादियां प्रवृत्तियां, यानी कि चाल चलन जिस प्रकार, इनमें था नव जागरण, यानी प्रवृत्तियां कहने का मतलब है जिस प्रकार की इस समय रचनाएं होती थी, रचनाओं का टाइप्स क्या था, यानी कि किस विषय पर लिखे जाते थे रचनाएं, वह होती है प्रवृत्तियां। पहला था नव जागरण। दोस्तों इस प्रवृत्तियों पर इनका अर्थ पूछ लेता है कि इनका अर्थ क्या होता है। पहला है नव जागरण। नव जागरण का मतलब होता है किसी भी युग में किसी व्यक्ति के व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है, उसकी चेतना किस प्रकार की है, उसकी चेतना में कैसे बदलाव आया है, उसे कहते हैं नव जागरण। यानी कि उसकी चेतना कैसी है, नवीन चेतना, यानी कि किसी भी काल में पड़ने वाले युग में पड़ने वाले प्रभाव को व्यवहार में, उसे कहते हैं नव जागरण। दूसरा है सामाजिक चेतना। ये जो लोग लिखते थे ये समाज में उनके चेतना को जगाते थे, यानी उनके भाव को, उनकी भावनाओं को अपने लेखों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को जगाते थे, उनकी भावनाओं को जगाते थे। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का काल था 1850 से लेकर 1900 तक, तो जाहिर सी बात है लोगों को जागरूक करना इनका, इन सबका कवियों का लक्ष्य था। फिर तीसरा है भक्त भावना, यानी कि ये लोग क्या करें, भक्त बने, देश के प्रति क्या भक्ति आए इन सब में, देशभक्त बने, इस प्रकार की भी लोग रचनाएं लिखते थे। फिर श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का मतलब होता है ये लोग प्रेम वर्णन भी करते थे, प्रेम पर भी रचनाएं लिखते थे। फिर रीत निरूपण। रीत निरूपण का मतलब होता है दोस्तों काव्य रूपण। काव्य यानी कि किस प्रकार के काव्यों को रूपित किया जा रहा है, निरूपण किया जा रहा है, उसका बनाया जा रहा है। फिर समस्या पूर्ति। जो समस्याएं क्या क्या है, अब देश की समस्याओं पर ये लोग भी लिखते थे कि देश की समस्याएं क्या क्या चीजें, अपने लेखों के माध्यम से उसे उजागर करते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं भारतेंदु मंडल के कवि। दोस्तों जो इस प्रकार की रचनाएं लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में, उन कवियों को भारतेंदु मंडल का कवि कहा जाता है। इसमें आते हैं सबसे पहले यही स्वयं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु मंडल में स्वयं पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेमघन। तो कौन कौन से होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्री निवास दास, सुधाकर द्विवेदी, ये जो कवि हैं इन्हें भारतेंदु मंडल का कवि कहा जाता है। पहले आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर राधा कृष्ण दास, फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्री निवास दास और सुधाकर द्विवेदी, ये सब है भारतेंदु मंडल के कवि। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनकी रचना है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद नंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, बेड़ू गीत, दशरथ विलाप। इनकी रचना है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, बेड़ू गीत और दशरथ विलाप। ये रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर इस बात है बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम है प्रेम घन। इनकी रचना है जीर्ण जनपद,
आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी और ब्रिज नंद पंचक। जेरठ जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी और ब्रिज चंद पंचक, ये रचना है बद्री नारायण चौधरी जी की। फिर उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलाप और दंगल खंड। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलाप और दंगल खंड। फिर उसके बाद हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, मेघदूत, देवयानी और ऋतु संहार। जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, मेघदूत, देवयानी, ऋतु संहार। फिर आता है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। ये रचना है अंबिका दत्त व्यास जी की। फिर आते हैं राधा कृष्णदास। कंसवध, कृष्ण जी का कंस का वध किसने किया? कृष्ण जी। क्या इसलिए इनकी रचना है कंस वध कृष्ण, राधा कृष्णदास की। ये जो अपूरणीय पूरा इनकी रचना नहीं हो पाई थी। फिर है भारत बाहर मासा, भारत 12 मासा, भारत 12 मासा, यानी कि भारत क्या 12 मासी है, देश दशा, भारत 12 मासा और देश दशा और कंसवध, ये रचना है कृष्ण दास जी की। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, यानी भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं क्या थी। पहला है बाल बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। बाल बोधनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, दो रचनाएं, दो पत्रिकाएं, बाल बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर आता है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट जी की। भारतेंदु जी की रचनाएं हैं बाल बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका। बाल बोधनी हरिश्चंद्र चंद्रिका रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट जी की। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। फिर हिंदी दीप्ति प्रकाश, ये है कार्तिक प्रसाद खत्री। हिंदी दीप्ति प्रकाश है कार्तिक प्रसाद खत्री जी की। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये रचना है प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ब्राह्मण, इनकी मतलब पत्रिका है ब्राह्मण। आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी है बद्री नारायण चौधरी जी की। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जी की ये पत्रिकाएं हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख नाटकों के बारे में। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं भारतेंदु मंडल के कवि और उनके नाटकों के बारे में। तो दोस्तों पहले कवि आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जो नाटक है वह है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रकाश। फिर आते हैं बद्री नारायण चौधरी। इनका जो उपनाम है प्रेम घन है। इनका जो नाटक है भारत सौभाग्य, प्रयाग रमागमन। भारत सौभाग्य, प्रयाग रमागमन, यह बद्री नारायण चौधरी जी का। फिर आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जो नाटक है वह बाल विवाह, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल। भट्ट जी का है बाल विवाह, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल। फिर आता है किशोरी लाल गोस्वामी जी। किशोरी लाल गोस्वामी जी का है प्राणिनी परिणय, मयंक मंजरी। प्राणिनी परिणय और मयंक मंजरी है किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक। फिर लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी,
संयोगिता स्वयंवर, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर है लाला श्रीनिवास दास जी का। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का है गौ संकट और कली प्रभाव। गौ संकट और कली प्रभाव है प्रताप नारायण मिश्र जी का। फिर आता है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी जी का है अमर सिंह राठौर बूढ़े मुंह मुहासे। अमर सिंह राठौर बूढ़े मुंह मुहासे है राधा चरण गोस्वामी जी का। फिर आता है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी का है दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप। दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप ये नाटक है राधा कृष्ण दास जी का। ये था भारतेंदु मंडल के कवि और उनके नाटक। तो यहाँ पर समाप्त होता है भारतेंदु युग। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।